इस जीव को अनेक प्रकार की योनियों के अंदर भटकना पड़ेगा। शास्त्रों ने कहा है, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे सो सर्प योनि जाए, अंत समय जो शरीर सिमरे सो भूत योनि जाए, अंत समय जो मकान दुकान सिमरे सो पिशाच योनि जाए। इसीलिए वही जिंदगी है, शाम को मकान में जाना है, शरीर को भी सजाना है, बनाना है, लेकिन अंत समय तक तो इसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर इस जीवात्मा को अच्छी जगह कहीं जन्म दिलाना है तो अगर जीवात्मा को आगे अच्छी जगह जन्म दिलाना है तो अंत समय ये रूटीन को बोलना शुरू कर दो कि सुबह उठना है, दुकान जाना है, शाम को उठना है, घर आना है, फिर शरीर को संभालना है। ये तीनों चीजों को फिर कहते हैं भूल जाना चाहिए। भूल करके तो कहते हैं भूल करके क्या करें? भूल करके इसकी जगह पर प्रभु नाम याद रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। इतना बड़ा धन बनाते रहे, इतनी बड़ी मेहनत जीवन भर किए, और अगर कहीं अंत समय में इसके कारण पशु पक्षी की योनि में, सांप की योनि में पिशाच बन गए, भूत जीवन बन गया, तो सारे जन्म की मेहनत का लाभ क्या होगा? इसीलिए कहते हैं ये तीनों रूटीन जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे ही इसे कम करना चाहिए। और एक और बात के लिए भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज जो हैं हमेशा व्यक्ति को दुख ही दुख देती हैं। दुकान की टेंशन पड़ी रहेगी, चिंता लगी रहेगी, दुख होता रहेगा, लेट हो गया, देरी से गया, पैसे पूरे नहीं कमाए, कम कमाए, कल अच्छे कमाए। घर आने की भी टेंशन पड़ी रहेगी, थोड़ा विलंब हो गया, हंगामा होगा, तो भाई फिर क्या करेंगे? शरीर ठीक नहीं रह रहा है तो सोच पड़ जाती है, चिंता पड़ जाती है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, घर में चरण डलाने ले गया तो वो चारपाई पर पड़ा हुआ बेड पर परेशान। तो मैंने पूछा, बाबा क्या बात है, ठीक हो? कहता बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या दुख है भाई? कहता दुख एक ही है कि मैं पहले 4 सेर हलवा खा जाता था, 4 सेर, और अभी 2 चम्मच भी नहीं खा पाता हूं। वो इसीलिए दुखी है, उसको खाने की बात ही याद है, मैं इतना खाता था अब नहीं खा पाता हूं, तो इसीलिए दुखी है। मतलब कि ये लिए भी भूलोगे तो दुख भी नहीं होगा, चिंता भी नहीं होगी, और इनके कारण हमारा जीवात्मा आगे ऐसे घृणित शरीरों के अंदर पाप योनियों में नहीं जाएगा।
उचित योनि में जाएगा, अच्छी योनि में जाएगा, प्रभु परमेश्वर में मिलेगा। जिससे बिछुड़ के आया है उसके साथ मिलेगा। जिससे मिलने की इसको जिंदगी भर इसको आकांक्षा थी, उससे मिलेगा। किसी अपने से मिलेगा, किसी स्वयं से मिलेगा। पराई से मिलने में तो इतनी नहीं होती, सर एक हो जाएगा। अभी तो छिन्न भिन्न था, व्यापक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, ये बोलकर बहुत लोग जो हैं देखो, सिमरन में भी, सिमरन करके भी सिमरन का लाभ नहीं ले पाते। मेहनत करके, परिश्रम करके भी परिश्रम का लाभ नहीं, उल्टा हानि। वो क्या है? गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है, गीता जी को सबने माना है। कईयों ने खुल करके माना है, कईयों ने छुप करके माना है। मैं आजकल देखता हूं कई पंथों वाले बोलते गीता जी की ही, बस थोड़ा गीता जी ना कह करके बात वही है। सब समाजों ने माना है, सब प्रेमियों ने माना है, सब विरोधियों ने भी माना है। क्रिश्चियन आदि मुसलमान वो भी गीता को पढ़ते, रामायण को वो भी पढ़ते, बड़े अच्छे अच्छे तरह से गाते, बड़े खुशी के साथ। एक मुसलमानों की टोली देखी थी हमने पहले, रामलीला वाली, उसके मुकाबले में कोई रामलीला करने वाले ही नहीं होते थे, कोई भी उसके पैरेलल में नहीं। बड़े प्रेम से भी गाते थे। स्वयं कृष्ण जी कहते हैं कि ये देखो, जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, वो देवता बनेंगे, उनकी भी पूजा होगी। जैसे तुम देवताओं की पूजा करते हो तो तुम्हारी भी उसी तरह से पूजा होगी। जो यक्ष राक्षसों को पूजते हैं वो यक्ष राक्षस बनेंगे, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। वो उन्हें प्राप्त होंगे। और जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर को प्राप्त होंगे। तो सोच लो कि किसको प्राप्त होना चाहते हो। देवों को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, लेकिन देवताओं को प्राप्त होने के बाद में देवताओं की पूजा होती है, लेकिन देवताओं के मोक्ष नहीं होता। देवताओं का कभी भी सुना है किसी देवता का मोक्ष हुआ हो? इंद्र देवता का मोक्ष हुआ हो? अश्विनी कुमारों का मोक्ष हुआ हो? अग्नि देवता का मोक्ष हुआ हो? मोक्ष होता तो फिर अग्नि देवता ही नहीं रहते। देवी देवता अवतार ये भी स्वयं में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं।
ये भी तपस्या करते हैं, ये भी पूजा करते हैं। और फिर जिसकी ये करते हैं उससे एनर्जी लेते हैं, शक्ति लेते हैं, अपने फॉलोअर्स की कामना पूरी करते हैं। ये भी एक सिस्टम के नीचे आदान प्रदान है। करो, लो और बांटो। खाली हो जाओ, फिर करो, फिर लो, फिर बांटो। इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र स्वशक्ति है वो तो एक ही है, जो एक ईश्वर जिसे कह देते निराकार पर ब्रह्म, जिसकी आगे ये शाखाएं। विष्णु भगवान भी तप करते हैं। देखो सुना है ना, काशी में मणिकर्णिका में उन्होंने तप किया 10,000 वर्ष। महादेव का कमल से पूजन रोज करते रहे। एक कमल एक दिन परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने थोड़ा हटा लिया, उनकी परीक्षा ली, उन्होंने नेत्र चढ़ाया, उन्होंने सुदर्शन चक्र दे दिया। अरे तुमने इतना किया है, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, ये सुदर्शन चक्र लो, सब जगह पर तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। भगवती लक्ष्मी ने 40,000 वर्ष तप किया, लक्ष्मी पद मिला। ब्रह्मा ने तप किया, ब्रह्मा पद मिला। कृष्ण जी ने भी तप करके कृष्ण पद मिला। लेकिन ये उनका अवतारी स्वरूप है, जो उनकी बैकग्राउंड है, जहां से वो शुरू हुए हैं, वो उनका जो स्वरूप होता है वो परब्रह्म स्वरूप होता है। वो परब्रह्म स्वरूप है जहां से ये शुरू हुए हैं। मेरे प्रति ब्रह्म भाव रखना, जहां से मैं आया हूं, शुरू हुआ हूं, मेरे प्रति ब्रह्म भाव, मुझे ब्रह्म स्वरूप में पहचानना, वो कल्याणप्रद है, वो मुक्ति का दाता है, मोक्ष का हेतु है। लेकिन बहुत से कृष्ण प्रेमी जो हैं, इस चीज से अनभिज्ञ होने के कारण स्वयं श्री कृष्ण की वाणी को भी जीवन में नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए। और जो सबसे जरूरी है, जो स्वयं भगवान ने कही है, यशोदा, नंद देव की या वसुदेव जी, ये इनकी जो बातें हैं आप लोगों के लिए क्यों रखी हैं? ये तो एक निमित्त थे। उपदेश तो सारे संसार के जीवों को देना था, कल्याण सारे विश्व ब्रह्मांड का करना था। कोई ये इनकी बातें होती तो इनको अकेले में कहते ठीक है भाई, तुम मेरे प्रति ये भाव रखो, बात खत्म है। तो आप लोगों के लिए क्यों रखी, लिख करके छोड़ दी? ये इसीलिए है, कारण है कि सारे ब्रह्मांड के लिए उपदेश है, हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए है, हर एक जन्म के लिए है। तो आपको भी इनमें रुचि रखनी चाहिए, इन्हें स्वीकार करना चाहिए, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी लाइफ में इन्हें मंजूर करना चाहिए। क्यों? तुम्हारे लिए है रखी। उनकी तो उनको कह दी थी
लेकिन जो रखी हैं तो तुम्हारे लिए रखी है, तो तुम्हारे लिए रखी हैं तो तुम लोग को स्वीकार करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब ये जीव को हमने एक अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए ये मनुष्य की योनि है। ये मनुष्य की योनि कोई कीड़े की तरह से ना, कोई कुत्ते सुअर की तरह गंदगी खाने के लिए नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े की तरह से बस भोगने के लिए नहीं है, एक पशु श्री के विचारों से जीवन बिताने के लिए भी नहीं होती है। ये जीव को और बहुत अच्छे पद पर ले जाने के लिए होती है। ये जीव अटका है, बटका है, भूला है, बिसरा है, इसे हम इस जन्म में बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, बड़े महान लोकों में ले जा सकते हैं, जहां से सारे भूमंडल का शासन होता है, एक का नहीं देवमंडल का भी शासन होता है, वहां पर हम इसे ले जा सकते। ये जीव इस मानव देह के बाद मनुष्य योनि से हम यहां तक ले जा सकते। कथा सुनने का मतलब केवल ये नहीं सोचो प्रसाद बटा खाया और इधर चला उधर चला। किसी को कामना भी भाई जब भर जाएगी खोपड़ी कामनाओं से तो अपने आप ही समझ जाओगे कि अब क्या करूं। जब हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना कुछ कर पाओगे, तब सोचोगे कामनाएं कर करके मैंने क्या लिया, क्या कमाया। ये पंजाबी लोग ना बड़ी कामनाओं में पड़े रहते हैं। एक लड़का था, तो मैंने देखा कि वो पहले अपनी माँ को कहता तो क्यों जाके मंदिर में संतों के पास तू खर्च करती है, क्यों ऐसा करती है। तो एक बार आया तो कहने लगा कोई काम नहीं बन रहा है। मुझे बात याद आ गई, माँ की बात याद आ गई कि माँ को कह रहा था ये बात। मैंने कहा ऐसा कर 15-20 हजार रुपये लगेंगे, तो भागवत का पाठ रखा। माँ को तो 500-1000 रुपये के लिए भी कहता है, क्यों करती है। तो कहता है फिर क्या होगा। मैंने कहा फिर काम चलेगा तेरा। वो तो परमात्मा का तो एक दिन का नहीं है ना, उससे तो काम से मतलब है। मैंने कहा चलेगा। मैंने कहा इसे खर्च तो कराओ ऐसे कमीने व्यक्ति कंजूस से, जो माँ को 100 रुपया 50 रुपया मंदिर में चढ़ाने में भी रोता है, कथा जाने में भी रोता है। मैं एक बार इससे निकला तो लूं। कहता पक्का चलेगा। मैं चलेगा। अच्छा संयोग ऐसा रहा, पाठ रखाया, काम उसका चल पड़ा। ऐसा काम चल पड़ा, अब हर साल भागवत कराता है, हर साल अकेला कराता है। हर साल, मेरे ख्याल 20 साल हो गए होंगे, हर साल भागवत कराता है अकेला। मैंने कहा भाई तू तो माँ को कहता था 100 रुपये क्यों देती है, जाती क्यों है 50 रुपये खर्च करके। अब कहता है गलती हो गई। बच्चा है ना, अज्ञानी क्या होता है, कहावत होती है हमारे वेदांत में, शास्त्रों में कहते हैं ना कि एक बड़े पढ़े लिखे बड़े व्यक्ति को भी, मतलब कि 60, 70, 80 साल वाले को भी कहते हैं बच्चा।
आप लोग तो संसार में कहते हैं जो अभी छोटा है, बोलना नहीं शुरू किया है, बोलना नहीं शुरू किया है, पढ़ना नहीं किया, उसको कहते हो ये बच्चा है। जो समझता नहीं है अभी बात, उसको कहते हो बच्चा है। लेकिन हमारे में बड़े समझने वाले को भी बच्चा बना देते हैं। क्यों? कि जीवन का रहस्य नहीं समझा तो बच्चा ही तो है। जिस लिए आया उस चीज को नहीं समझा तो बच्चा ही तो है। अपना नुकसान करता जा रहा है। एक एक दिन जो बिताया जा रहा है, ये क्या जीवन दोबारा आने वाला है? ये तुम्हारी एज से वो लेस होता जा रहा है। करने आए थे प्रभु सिमरन और यहां पर आके दूसरी तरफ चालू हो गए उल्टे काम। गवाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, बहाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। क्या जीवन? इसे होश ही नहीं है, इसे पहचान ही नहीं है, इसे समझ ही नहीं पाया है। केवल जलती आग में जलाना ही जलाना नहीं होता है। आगें भी कई प्रकार की होती हैं, कई तरह से जलाती हैं। चलो गंदगी ढेर लकड़ी को तो इस आग में जलाते हैं, किसी को दुख की आग में जला देते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, द्वेष की आग में जलता रहता है, किसी को राग होता है, राग की आग में जलता रहता है। लेकिन एक जलने को पहचानता है, बाकी जलनों को पहचान नहीं पाता है। तो कहते हैं व्यक्ति को विचार। भीष्म पितामह जी पड़े हुए हैं बानों की शैया, उन्होंने विचार किया दुर्योधन का बड़ा अन्न खाया है, वो अंत समय मुझे विचलित करेगा। पापी का अन्न खाया है, विचलित करेगा, मेरा जन्म खराब करेगा। ऐसे बाण ठोक ठोक के ना एक फट्टे के ऊपर 100-200 बाण ठोक के उसके ऊपर लेट गए। बाण चुभते जा रहे हैं, खून निकलता जा रहा है। बहुत लोगों को देखो ये भी नहीं समझ होती है कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। खाने से ही अपना थोड़ी सी चीज के पीछे अपना सोच नष्ट कर देंगे, अपना स्वभाव नष्ट कर देंगे, अपनी वृत्ति बिगाड़ देंगे, अपनी मेंटल स्थिति बिगाड़ देंगे, थोड़ी सी लालच में आकर। अरे भाई इतनी क्या भूख, थोड़ी सी भूख को छोड़ नहीं सकते हो? जहां पहचान जाओ कि यहां नहीं खाना, समझो फिर छोड़ दो। यही खाने ही हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं। ऐसा ये खाने कैसा प्रभाव करते हैं? शास्त्रों में बहुत वर्णित है, लेकिन फिर भी खाने की समझ नहीं है, पहचान नहीं है। कुछ नहीं, क्यों? संस्कारहीन हो गया। और संस्कार से हीन पशु भी समाना, पशु के समान होता है। संस्कार से हीन पशु के समान। पशु को संस्कार नहीं होता है ना, मुझे कहाँ बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। जब नींद खुली, रात्रि तो शुरू हो गए, गंदगी है तो वहीं बैठ गए, कुछ नहीं। ऐसे ही मनुष्य को भी संस्कार से हीन है, उसे भी नहीं नॉलेज है कि मुझे कहाँ खाना है, क्या खाना है, कहाँ बैठना है। संस्कार जरूर जीवन का जो
हमारे का श्रेय है, जो कल्याण है, वो संस्कारों से ही होता है। मनुष्य तो बनता ही संस्कारों से है। वास्तविक बताएं, मनुष्य तो बनता ही संस्कारों से है। माता के गर्भ में आता है ना, तब से संस्कार हमारी हिंदू सनातन रीति में शुरू हो जाते हैं। मनुष्य बनेगा, जो संस्कार करते जाएंगे, जब जब करना है जरूर मनुष्य बनेगा। कोई हजारों में एक बिगड़ेगा, वो नहीं बिगड़ सकता। संस्कार से हीन है, हजार में एक भी नहीं बन सकता, सारे बिगड़े पैदा होंगे। इसीलिए ब्राह्मण देवताओं से पूछ करके हमारे लिए क्या संस्कार हैं, समय समय पर गर्भ धारण से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। संस्कार करो, मनुष्य पैदा होगा, उसे करोड़ों लोग मानेंगे मनुष्य है। जानवर मनमर्जी वाला नहीं पैदा होगा। क्यों? संस्कारों से सीखा जाता है। आजकल मैं देखता हूं बहुत लोग, मतलब कि जैसे जानवर घास के ऊपर से जाता है तो घास खा भी लेता है, ऐसे ही मनुष्य भी। कितनों को देखते हैं ऊपर से चीज खाने वाले के ऊपर से निकल रहे हैं और उसी को खा भी रहे हैं। अरे जिस चीज के ऊपर से व्यक्ति निकल जाए वो खाने के योग्य नहीं रहती है। क्यों? उसके अंदर दोष आ जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दोष आ जाते हैं। उस व्यक्ति के जो दुर हैं वो आ जाते हैं, जो विपरीत हैं वो आ जाते हैं। किसी के सिर के ऊपर से निकाल के, मैं जाता हूं कई जगह तो माई लाएंगे लेकर के फल का थाली 100 आदमी के सिर के ऊपर से घुमा के, फिर मैं क्या करता हूं, कईयों के सिर पे घुमा के मैं तुम्हारे सिर पे रख देता हूं, तुम खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगा। किसी के सिर के ऊपर से भी निकाल करके जो लाओगे, उसके जो जितने भी बुरे जो है ना कृत दोष, जो जितने काफी पाप भी, वो सब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। बुद्धि काम नहीं करेगी, दूषित हो जाएगी, एकदम ऐसे ही रहोगे। ये सब हमारे संस्कार हैं, मनुष्य के संस्कारों में लिखा है और है भी है। ये ऊपर से घुमा के ना पशु को दे दो कि उसके बेचारे के चलो जीवन ही ऐसा है, तो तुम्हारे दुष्परिणाम उसको जाएं, तुम्हारा कुछ बच्चे भी हो भी तो ठीक। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। तो भीष्म पितामह जी क्या करते हैं, युधिष्ठिर जी ने देखा कि बानों की शैया बनाकर, महाराज ये क्या काम हुआ? उन्होंने कहा, युधिष्ठिर तुम जानते हो दुर्योधन का अन्न खाया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी अंत समय की गति, जैसी अंत समय की मति वैसा ही जन्म, इसीलिए ये निकाल रहा हूं। तो भाई अब तुम लोग तो बाण लगा के पाप का अन्न का रक्त तो निकाल नहीं पाओगे, तो पहले से ही परहेज करो कि जिसका मालूम पड़ जाए ऐसा दूषित अन्न है, उसके हाथ जोड़ दो, घूम के आ जाओ, चुप करके निकल के चले जाओ। अधिक नहीं, जितना हो सके बचाव उतना बचाव करो। ये नहीं कहीं देखा लड्डू तो बस ले लड्डू, लाओ जी लाओ जी लाओ, फ्री में कहीं कुछ रखा है लाओ लाओ। अरे अपना पूरा जन्म खराब करने के लिए लड्डू के पीछे कोई दो वस्तु ग्रास के पीछे खराब कर दो।
कभी तो सोचो, थोड़ा तो सोचो। भगवान ने तुमको इतना अच्छा जन्म दिया, इतना सुंदर हीरा जन्म कहते हैं। मनुष्य देखो हीरा, हीरा जन्म, जैसे हीरा होता है ना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो बात रही थी अन्न के दूषित। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि देखो मैंने जो है ये खाया था अन्न, इसीलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। द्रौपदी भी कहने लग गई। युधिष्ठिर जी ने धर्म के विषय में बड़े प्रश्न किए और कारण ये था, युधिष्ठिरस्तदा कारण्य शयानम शरपंजरे। शर जो है ना, बानों की शैया में लेटे हुए युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से प्रश्न किए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्म प्रवतस् तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः। कहते हैं दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, युधिष्ठिर जी को सबका विभाग करके अलग अलग वर्णन किया। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म ही व्यक्ति की अंत में रक्षा करता है, परलोक में रक्षा करता है, बाकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाता, धर्म ही करता है। युधिष्ठिर जी बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़े बड़े तुम्हारे पर कष्ट आए, फिर भी तुमने धर्म को नहीं छोड़ा। द्रौपदी थी बोली भाली, उसने कहा हमें ये उपदेश दे रहे हैं, हाथ जोड़कर कहने की पितामह जी बात सुनो, हमें धर्म के उपदेश दे रहे हो, आप कौन से धर्म को निभाते हो? जब मुझे बड़ी सभा के अंदर सारे दुष्ट नग्न कर रहे थे, उस समय आप भी बड़े मजे से बैठ के देख रहे थे। आपका धर्म था पुत्र वधू को नग्न कर रहे हो, चुप करके बैठना। उस समय आपको डंडा लेकर के उठना चाहिए था, मुंह खोलना चाहिए था। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं बेटी तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने दुर्योधन का पापी अन्न खाया था, उसका पापी अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि ऐसी बन गई थी, मैं परवश हो गया था। दुष्ट थे मैं जानता था, परंतु जब दुष्टों का अन्न खाया हो तो दुष्टों के खिलाफ बोल नहीं सकता है। इसीलिए तो देखती हो उनके खाए हुए अन्न को बानों की शैया पर लेटकर सब निकाल रहा हूं कि मैं उस मल से रहित हो जाऊं, उन पापों से छूट जाऊं और हम अपना अंत समय में बना लो। ये अन्न का प्रभाव होता है। कहाँ का अन्न? देखो मैं बताऊं, मैं एक बार पहले, बहुत पुरानी बात है, हम आ रहे थे अमरनाथ से, सारी मंडली थी साथ, पैदल चलते चलते वो पठानकोट के पास से निकलने लगे
एक दो उस दिन मिली नहीं जगह, गर्मी बड़ी थी, धूप से भी परेशान थे। तो निकलते समय एक व्यक्ति आया दौड़ के, 2 डिस्पोजलों में लिया हुआ रोटी शोटी हलवाए, लो जी खाओ खाओ खाओ, बाबे का प्रसाद, बाबे का प्रसाद। मैंने सोचा क्या बाबा भाई यहाँ सड़क में? मैं भाई किसका है? कहता जी बाबे का प्रसाद है। मैंने कौन सा? पीर बाबा। फिर तुम कहोगे पीर वाली बात आ गई। तो मैंने कहा वही, एक तो गर्मी पहले ही बहुत थी, जगह नहीं मिल रही थी, 10 साढ़े 10 हो गए थे, ऊपर देवी के मंदिर में रुकना था जाकर। मैंने कहा तू पहले बता तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे को आकर तू कहता बाबे का प्रसाद? पागल, तू जानता नहीं है महात्मा है और तू पीर का मेरे को प्रसाद खिलाया। वो व्यक्ति था जलंधर का, बड़ा डर गया। मैंने अच्छी तरह से ना पसीना निकाल दिया उसका। मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे को आके रखता आगे, मेरे आगे आके रखेगा। मैंने कहा पीर के गया कभी किसी के? कहता हाँ जी, वहां मैं क्या करते हैं? बकरे चढ़ाते हैं, मुर्गे चढ़ाते हैं, सिगरेट फूकते हैं, बोतल पीते हैं। माता बेवकूफा, ऐसे व्यक्ति का मेरे को लाके भोजन देगा? मैं कोई बिल्कुल बेबुद्धि तो हूं नहीं। भले गर्मी लग रही है, भूख भी लगी हुई है, परेशान भी हूं, पर ये नहीं है कि ऐसा अन्न खा लूंगा। भाई थोड़ी बहुत तो सोचो ना। जन्म खराब करे वो ठीक है कि अन्न न खाए वो ठीक है? थोड़ी देर कष्ट सहन कर ले। कृष्ण जी ने गीता जी में सारी गीता ही यही लिखी है। आदि गीता में यही है, द्वंद्व से बचो, द्वंद्व से बचो, द्वंद्व को सहन करो, सहन करो, सहन करो। किस लिए? इस प्रकार से द्वंद्वों का सहन लोग सोचते हैं कृष्ण जी क्यों कहते हैं सर्दी गर्मी को सहन करो, भूख प्यास को भी थोड़ा सहन करो, लाभ हानि को भी सहन करो, मान अपमान को भी सहन करो। क्यों? क्योंकि भाई ये तुमको ऐसे पापों से बचाते हैं और आत्मा में ध्यान लगाने में, परमात्मा में ध्यान लगाने में सपोर्ट करते हैं, एकदम बड़ी भारी सपोर्ट करते हैं। वहां से तुमको विचलित नहीं होने देंगे। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं होती है वो कभी परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता है। ये थोड़ा सा दर्द हुआ, हाय हाय बस लेट जाऊं, थोड़ी सी थकावट फील हुई, बस छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जिसको सहन करने की आदत है, बहुत कुछ होने पर भी वो कहता है मैं तो छोड़ूंगा नहीं, अपना नियम पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। वो व्यक्ति फिर तो डर गया, फिर मेरे पीछे पीछे चल पड़ा महात्माओं के। जब ऊपर पहुंचे देवी के मंदिर में तब हम थोड़े ठंडे हुए। फिर कहता महाराज गलती हो गई, माफ करना मेरे से। मैं भाई तू ये बता, तुम जहाँ बकरे, जहाँ बोतल, जहाँ सिगरेट पे सिगरेट, जहाँ पर मुर्गे, और तुम मेरे को उसका अन्न महात्माओं के आगे रख रहा है, तेरे को शर्म नहीं आई? तूने कभी सोचा नहीं? कहता है जी मैं तो भंडारा लगाता हूँ। मैंने तुम बता तुम भी बकरा खाता है? कहता ना, मैं तो माता रानी का भक्त हूँ, यहाँ बाबे को मानता हूँ, लगाता हूँ। अब पागला, तो तुम स्वयं नहीं खाता, दारू नहीं पीता, तो तुम आकर के उसकी सेवा करता है? सेवा करो तपस्वी की, किसी पवित्र आदमी की, किसी भजनानंदी की। कहते हैं देखो, अगर 10,000 व्यक्ति को अन्न खिलाता है, अगर उसकी जगह एक किसी योगी को खिलाता है तो
10,000 के बराबर योगी का उससे भी श्रेष्ठ हो जाता है उसको खिलाना। और देखो, अगर एक योगी को 10,000 व्यक्ति के खिलाने से जो फल मिलेगा, योगी का एक योगी को खिलाने से भी उससे अनंत गुना फल, कहते हैं अनंत गुना फल देगा। उसे एक वेद वेता को खिला दो, वेद वेता एक को खिला दो, 1000 को तुमने ब्राह्मणों को खिलाया, तुम्हारा एक बराबर फल हो जाएगा एक वेद वेता को खिलाने से। एक 1000 को खिलाने से जो फल मिलेगा, एक वेद वेता से मिल जाएगा। धर्म कैसे किया जाता है? जब मैंने उससे कहा तो वो एकदम सोच में पड़ गया। फिर तो दूसरे दिन भी मेरे साथ आ गया घर से, चलते चलते खूब सत्संग हुआ। तीसरे दिन भी चला, फिर तो कहता है जलंधर में महाराज थोड़ा मेरे यहाँ पर चरण डालो। मैंने कहा तू ऐसे काम वाला तो मैं तो अच्छा ही नहीं लगूंगा तेरे यहाँ पर। फिर कहता नहीं, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आंखें खोल दी। कहता है आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो कहां पर भटका रहा। सेवा किसके लोग करते हैं? कहते हैं अपात्रे व्यश्च दीयते दानम मृत्यु एव कारणम। अगर अपात्र को विशेष दान देता है तो उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाता है, नरक का कारण बन जाता है विशेष दान। रोटी कपड़ा पानी ये तो हर एक को भाई देने का अधिकार होता है, हर एक को कर सकते। विशेष दान, सुवर्ण दान, भूमि दान, कन्या दान, गौ दान, ये कभी भी बिना विचारे नहीं करने चाहिए। आपकी लड़की है, बिना विचारे आप पात्र को दे दिए, जो ना उसको रोटी खिलाता है, भूखी मारता है, हर समय उसको दुख में रखता है, वो आपको क्या देगी? यही कहेगी जिसने मुझे इसके घर दिया, बेड़ा गर्क हो उसका भी नाश हो, बुरा किया। तो तुम्हारा क्या बनेगा? गौ किसी को दान दे दी, भूखा जा करके रखता है, खाने को पीने को नहीं देता है, वो गाय तुमको दान क्या देगी? वो तुम्हें शाप ही देगी। भूमि किसी ऐसे दुष्ट को, पापी को दे दी, उस भूमि पर रह करके वो रोज हजारों पाप करता है, वो पापों का फल तुम्हें मिलेगा, ना कि पुण्यों का मिलेगा। तो विशेष दान जो होते हैं अपात्र को कभी भूल के नहीं देने चाहिए। केवल अपने सिर से उतारना ही दान नहीं होता है, ये सब चीज आती हैं संस्कारों से। तो कहते हैं उस समय भीष्म पितामह जी ने बड़ी सुंदर बात कही। द्रौपदी, ये मैंने पापी का अन्न खाया था, इसीलिए ये सारा उसका खून बना हुआ निकलाऊंगा, निकाल करके मैं पापों से उरीन हो जाऊंगा और फिर मेरे अंदर शुद्ध सत्व की उत्पत्ति हो गई। तो निकल गया सारा खून, पाप सब निकल गए। तो भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को कह करके, द्रौपदी को भी सांत्वना दे करके, फिर अब उत्तरायण भी आ गया। इतने में इधर श्री कृष्ण जी ने सुना कि भीष्म पितामह भले मेरे खिलाफ युद्ध किए, लेकिन मेरा सिमरन भी किए, मेरी भक्ति भी किए हैं। देखो दोनों चीज हैं, एक व्यवहार है, एक परमार्थ है। व्यवहार को व्यवहार में रहने देना चाहिए, परमार्थ को परमार्थ में यूज करना चाहिए।
बहुत से लोग व्यवहार को परमार्थ में ले आते हैं। जैसे आज हिंदू धर्म जो है किस कारण से बटा हुआ है, किस कारण से पतित हो रहा है, ये सनातन की क्योंकि व्यवहार को जो है परमार्थ में ले आते हैं। बात अपने व्यवहार की है और लाकर परमार्थ में जोड़ेंगे, ये इस पंथ का है, ये इस धर्म का है। भाई ये तुम्हारा परमार्थ में यूज करो, व्यवहार को परमार्थ में मत लाने दो। जो व्यवहार को परमार्थ में लाता है बड़े आतताई, घोर पापी, घोर नरक में जाता है। वो ये षड्यंत्र है, ये कोई समाज कल्याण की बात नहीं। ये षड्यंत्र, घोर पापी, आतताई पापी है। व्यवहार को व्यवहार में यूज करना चाहिए, परमार्थ को व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। धर्म है अपने प्रभु परमात्मा आराधना के लिए हैं, तो हम वो धर्म के हैं, तो हम इधर हिंदू में नहीं। ये क्या बात हुई है? ये मूर्खता है, ये तो पशु बुद्धि है, ये इंसानियत के अगेंस्ट है, मनुष्य नहीं है। व्यवहार को व्यवहार, भगवान कृष्ण ने कहा, एक वही भीष्म पितामह मुझे याद कर रहे हैं जो मेरे पर बाण मार रहे थे। तो व्यवहार तो युद्ध करने पर व्यवहार है, लेकिन परमार्थ जो था, भीष्म पितामह भले बाण मार रहे हैं लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मान रहे हैं। व्यवहार उन्होंने बनाया है, युद्ध करना है, ठीक है। जिधर तुम सेनापति बने कौरवों के बने, चलो ठीक है, लेकिन परमार्थ को व्यवहार में नहीं। व्यवहार हुआ युद्ध, लेकिन परमार्थ हुआ अंतिम सिमरन। कृष्ण जी ने देखा कि मेरे तरफ एकदम हृदय के अंदर, तो कृष्ण जी पहुंच जाते हैं। तो भीष्म पितामह जी ने पड़े हुए हाथ जोड़ दिए, महाराज। भीष्म पितामह भी कहते हैं, प्रभु आपकी भगवत्ता, आपकी निष्ठा, आपका परमात्मा पन्ना, आपकी कृपालुता मैं कहां तक बखान करूं। अगर मैं तीनों लोकों की आयु पालूं तो भी मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा आपकी कृपालुता कि जिस मैंने आपके ऊपर बाणों से लोहा लुहन किया, उसके अंत समय में याद करने पर आप मेरे समक्ष में पहुंच गए हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अंत समय में आप पहुंच गए। ऐसा कृपालु और कौन भगवान होगा? ऐसी कृपालुता और किसमें है? प्रभु आपको बार बार नमस्कार। बस थोड़ा सा समय रह गया है उत्तरायण आने में, कृपा करो मेरे सामने रहो। मैं आप में मन इंद्रियों की वृत्तियां लगा करके इस शरीर का त्याग करके प्रभु आपके स्वरूप, आपके धाम, आपके लोक में पहुंच जाऊं। जिसके लिए बड़े बड़े योगी योग करते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य धारण करके जा करके संध्या वंदन तर्पण करते हैं। श्री कृष्ण जी सामने ही रहे। भीष्म पितामह जी, उत्तरायण आ गया, देखते देखते ही प्रभु में सब कुछ विलीन करके और शरीर का त्याग कर दिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी आदि वहां से फिर आ जाते हैं। आगे आकर के उन्होंने जब देखा कि अर्जुन मुंह मलिन हुआ द्वारका से आया है और इधर परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, तो युधिष्ठिर जी ने
पुत्र के लिए उचित जो दान थे, संस्कार थे, पंडित पुरोहितों को बुला करके किए और पंडितों से पूछा भी कि महाराज ये हमारा बेटे का कैसा भविष्य। पंडितों ने जो है जात कर्म संस्कार, जन्म नक्षत्र, योग, वार, तिथि सबके अनुसार विचार करके ज्योतिष शास्त्र के परिणाम कि महाराज ये तो आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जैसे दादा परदादा पांडु वैसे ही ये भी प्रजा रक्षण, यज्ञ, यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा, आराधना सब कुछ किया। इधर कहते हैं राजा युधिष्ठिर जी ने उस समय क्या किया। हिरण्यम माम महिम ग्रामां यस्य अश्वान नृपपतेर्वसान् वरान्। राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को सुवर्ण दान किया, गैया दान की, पृथ्वी दान की, सब कुछ मतलब कि अच्छे प्रकार से। और विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सातीर्थवित प्रदात अन्नम, बड़े बड़े अन्न के ढेर दान किए। प्रजातीर्थ नामक काल में इस सब दान किए। प्रजातीर्थ नामक काल होता है बच्चा माता के गर्भ से बाहर आ जाए, जब तक उसकी नाल नहीं काटी जाती है तब तक जो दान किया जाता है ये अक्षय दान होते हैं। इन दानों का कभी फल जीव को नष्ट नहीं होता है, सदैव मिलता रहता है। तो इस चीज के ज्ञाता थे युधिष्ठिर जी, इसीलिए उन्होंने जो है प्रजातीर्थ नामक काल में ब्राह्मणों को गाय, सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र, भूमि, रथ सब दान किए। ब्राह्मणों में ने भी परीक्षित की कीर्ति का वर्णन किया। इधर से बाद में युधिष्ठिर जी महाराज अपने जो है स्वर्गारोहण के लिए चल देते हैं। परीक्षित जी को राज्य दे दिया जाता है। परीक्षित जी अनेक अपने यज्ञों के द्वारा भगवान श्री अपने इष्ट देव कृष्ण जी महाराज की बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। उसके द्वारा भगवान की पूजा केवल मंदिर में जाके मूर्ति को नहलाने दलाने भोग लगाने से नहीं होती है। पूजा जो होती है यज्ञों के द्वारा भी भगवान की पूजा की जाती होती है। तो राजा परीक्षित ने बहुत से यज्ञ करके किए, लेकिन क्या होता है भगवान के नाम में बड़े अच्छे तल्लीन भी थे। एक दिन कुछ वन में भ्रमण कर रहे थे तो संयोगवश संयोगवश क्या होता है, उन्हें प्यास लगती है। प्यास लगती है तो इधर उधर पानी ढूंढे, ये तो आप लोग हर जगह सुनते ही हो। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि व्यक्ति से कभी न कभी जीवन है तो अपराध भी होंगे, गलतियां भी होंगी। हाँ, मरे हुए के बाद में ना अपराध करेगा ये शरीर, ना गलती करेगा। जीवित होते तो हो सकती है,
तो इससे फिर एक व्यक्ति को गलती हो जाए तो उसे गलती समझ लेना ये भी नहीं ठीक है। अपराध हो जाए तो उसे अपराधी ही कह देना ये भी ठीक नहीं। हाँ, अपराध को अगर छोड़ता नहीं है तो फिर अपराधी ही रहेगा। गलती को गलती पर गलती करता है तो उससे फिर गलती ही कहा जाएगा। लेकिन अगर गलती करके भी अनन्य भाव से त्याग कर देता है, अपराध भी अनन्य भाव से त्याग कर देता है, तो अपराधी नहीं है। परीक्षित से मिस्टेक हो जाती है कि प्यास लगी तो चलो पानी नहीं मिला तो एक ऋषि का मठ मिला, अंदर घुस गए तो पूछने लगे कि जल है। ऋषि बैठे थे ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उन्हें सुना ही नहीं। परीक्षित ने सोचा ये तो मेरा जानबूझ के अनादर कर रहा है। बाहर आए, एक मरा हुआ सांप था, उठाकर नौका पर ले बाण की नोक पर चढ़ाकर उसके गले में डाल दिया ऋषि के। तो कहते हैं फिर भी ऋषि की नींद तो, समाधि में ध्यान तो खुला नहीं। लेकिन भले ऋषि का नहीं खुला, लेकिन अपना अपराध व्यक्ति को जरूर याद आता है। दूसरे की जरूरत नहीं है कि दूसरा हमें सजा दे आकर। स्वयं अपनी जो पाप है पुण्य है वो हमें स्वयं में ही सजा दे देता है। पुण्य करते हो तो आपके अंदर बड़ा उत्साह, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी, बड़े एक जीवन का रिलैक्स आपकी सोच में वहीं पर प्रकट होने लग जाता है। और पाप करते हो तो उसी समय आपके अंदर निंदित सोच, कष्टदायी वृत्ति, चिंता, संताप, ये वहीं पर प्रारंभ हो जाते हैं। परीक्षित बात निकले तो बस निकलते ही जो है एकदम अपने आप को कोसने लगे कि ओहो मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है कि मैंने आज इतना निंदित कर्म किया। मेरे पिता, मेरे दादा जिन ऋषियों की सेवा करते थे, जिन ऋषियों के जाकर के पालन करते थे, जिन ऋषियों की आज्ञा को स्वीकार करते थे और जिन ऋषियों की पूजा करते थे, मैंने आज उन ऋषियों का इतना बड़ा अपमान कर डाला। धिक्कार है मुझे। कि संताप व्यक्ति पाप करता है उसी समय शुरू हो जाता है। भले ही किसी कारणवश पाप के वश में आकर के दबा रहता है, उससे निवृत्त नहीं हो पाता। दुर्योधन भी कहता है धर्मम अपि जानामि, मैं धर्म को भी जानता हूं। अधर्मम अपि जानामि, मैं बुद्धू नहीं हूं, राजा हूं, अधर्म को भी जानता हूं। परंतु ना जाने मैं को में प्रवृत्ता अधर्म, ये नहीं मैं जानता हूं वो कौन है जो मुझे अधर्म में लगाता है, बस ये नहीं जान पाता। वो कौन है जो मुझे अधर्म में लगाता है, अधर्म से नफरत नहीं होने देता है, अधर्म से हटने नहीं देता है। दुर्योधन के पाप और उसका फल शासन करता प्रभु के हाथ। इधर हेरा फेरी करके निकल जाएगा, लेकिन शासन करता प्रभु के वहां से नहीं बच पाएगा, वहां दंड तो मिल ही जाएगा।